ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। जहां भी हम पीरियोडिक टेबल लिखेंगे शॉर्ट में पीटी लिखेंगे, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए आप। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी के टाइम का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटीएम इन शॉर्ट लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। और जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, वो हम वही करेंगे। इसके बाद जनरली हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, है ना, कि किन किन चीजों पे ये डिपेंड करती है। तो उसमें अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आप बात कीजिएगा कि एटम की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, है ना। हर 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो वो उनका रेडियस क्या होता है, कौन घटेगा कब बढ़ेगा, इनके बारे में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक करेंगे आयनिक रेडियस, आयन का भी रेडियस करेंगे। एटॉमिक रेडियस को आर, स्मॉल आर से लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप लिख लो, बहुत ज्यादा VVI है। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको शॉर्ट में EGE लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको इन शॉर्ट EN लिखते हैं, ठीक है। देखो इंथैल्पी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इंथैल्पी बढ़ाया होगा, उसका सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी। यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी, ठीक है। आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी, या कभी कभी पोटेंशियल भी लिखा रहेगा, तो पोटेंशियल भी रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, बस वहां पे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं, जब हीट एनर्जी की बात करते हैं तो इंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी ज्यादा सुना होगा, यानी कि ये किसकी बात करेगा, हीट एनर्जी की बात करेगा, ठीक है। उसी तरह से लाइट में फोटोन एनर्जी बोलते हैं उसको, है ना, लाइट को। तो ये सब आप कुछ नाम सुने होंगे। तो ये है तुम्हारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो जस्ट राइट डाउन कर लीजिए ये टॉपिक्स को। और इसमें मैंने बता दिया, इससे काफी ज्यादा आपके बोर्ड कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन सभी से आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है और कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल भी कहते हैं। टेबल के फॉर्म में अभी का हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स एंड 17 पीरियड, 7 पीरियड्स। तो आप यहां पे लिख लीजिए, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स यहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि सबसेल 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, SPDF। बस ये बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अच्छा, इसमें ऑर्बिटल्स आपको पता है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी, 1 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स वो जगह होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, और एक इस तरह बॉक्स बनाते हैं, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। तो बताइए अगर 3 बॉक्स बनेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरह से इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10,
और इसमें 7 ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई 2 कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं इनमें। ये है तरीका, रूल, ठीक है। तो आप लिख लो इसको। और आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, 3 ब्लॉक्स में बटे हुए होंगे, कुछ इस तरह से बटा हुआ होगा, देखो सबसे पहले यहां पे S होगा, ठीक है, उसके बाद ऐसा लंबा गैप आता है, ठीक है, फिर इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से आता है ना। अब आप देखो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, S आया, फिर कौन आया, यहाँ पे D रहता है ना, और इधर कौन होता है, P, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। और F के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कि F कहाँ पे होता है एक्चुअली, फिलहाल SP के बारे में बात करते हैं। तो आप सुनिए कि S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, 2 भर सकते हैं। तो 2 हम कितने तरीके से भर सकते हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि या तो हम एक भर सकते हैं S1 या S2, 2 तरीके से भर सकते हैं। तो जितने तरीके से लिख सकते हैं उतने ही ग्रुप्स बनते हैं, सिंपल सी बात। 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 2 ग्रुप्स, कोई दिक्कत। तो S में 2 ग्रुप होता है, और कौन होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप को मैं GP लिखता हूं शॉर्ट में, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कौन सा है, S ब्लॉक का, इसमें ग्रुप 1 होगा और ग्रुप 2 होगा। ग्रुप इस तरह से लिखते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो D के बारे में बात करते हैं। तो D में आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जी, 10। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, D1 D2 D3, लाइक, है ना। तो इसको 10 तरीके से लिख सकते हैं, तो 10 में लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें कितने ग्रुप्स होंगे, 10 ग्रुप्स होंगे। बात है कहां से कहां तक, तो सुनिए 2 के बाद कौन आएगा, 3 4 5, ऐसे करके ये कहां तक जाएगा, 10 तक जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कि इसमें ग्रुप नंबर कहां से कहां तक आएगा, 3 से 12 तक। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है, 3 से 12 तक आ रहा है। आइए P ब्लॉक की बात करते हैं। P ब्लॉक में कहां से कहां तक आएगा जी, सुनिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने ग्रुप्स भर सकते हैं इसमें, 6 ग्रुप भर सकते हैं। और 6 ग्रुप्स कहां से कहां तक, तो 12 के बाद 13 से शुरू होगा, और ये कहां तक जाएगा, 18 तक। यानी कि ग्रुप नंबर 13 टू 18 किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, P ब्लॉक का। तो ये आपको समझ में आ गया कि SPD मिला के 18 ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। अब अगर F की बात की है तो थोड़ा सा अभी बता देता हूं, बाद में हम इसको F को डिटेल और हाईलाइट करेंगे कहाँ F होता है। एक्चुअली ना F कहीं बाहर नहीं होता है, F D के अंदर ही होता है, यहाँ पे थर्ड वाले के पास, ठीक है। F यहाँ पे होता है, इसी में एम्बेडेड होता है। तो यहाँ पे है तुम्हारा F ब्लॉक, इसके बारे में हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन इतना मानिए कि F कहाँ पे है, D के अंदर ही है। इसलिए D को कभी आपने सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो F को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे क्या है, अंदर होता है। खैर वो सब नाम हम आपको लिखना भी सिखाएंगे, बताएंगे रीजन भी उसका। खैर इतना बताओ, टोटल ग्रुप्स तो 18 हो गए, S के 2, D के 10 और P के 6, F का कोई भी नहीं आता इसमें रोल, ठीक है। और अब एक बात और नोट करके यहाँ लिखो जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है ये, बार बार मैं आपसे पूछूंगा। आप देखो ग्रुप्स की तो बात कर ली हमने 1 से लेके 18 तक, आपको समझ में भी आ गया कि कैसे कैसे बटा हुआ है, ठीक है। दूसरा कौन होता है, पीरियड्स, कितने होते हैं जी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं एक छोटा सा लाइन यहाँ भी डॉटेड में पूछता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, डी ब्लॉक कब से शुरू होता है, कौन से पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है, बताइए। डी ब्लॉक यहां से दिख रहा है ना, यहां से यहां लाइन देखो, तो फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहा है। यानी आप समझे कि डी ब्लॉक हमेशा 4th पीरियड से शुरू होगा और एफ ब्लॉक 6 से। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या 3rd पीरियड में डी ब्लॉक आएगा, यस या नो, नो। 2 में आएगा, नहीं। 4 में, यस। 5 में, 6 7 सब में आएगा डी। अब इसके बाद तो आ ही है ना, एक बार आप स्टार्ट में बता दिए कि 4 से शुरू होता है, तो 4 के बाद जितने नंबर आएंगे 5 6 7 सब में आएंगे।
लेकिन उसके पहले डी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पूछूंगा बनाने समय, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए लिख भी लो। तो लिखो डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड and F block start from sixth period, ठीक है। F ब्लॉक 6 पीरियड से स्टार्ट होगा, डी ब्लॉक 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। अच्छा आप एक बात और, पीरियड को ना हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल भी कहते हैं, तो ये नाम भी यूज होता है इसका। और इसको ना एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से। यानी आप एन की वैल्यू यहाँ 4 लिख सकते हो, है ना। तो स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे भी, तो आप लिख लीजिए इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं या फिर सेल भी कह सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल एन से। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको नोबेल गैस याद होना चाहिए 6, और फर्स्ट हीलियम है जो कि फर्स्ट पीरियड में होगा, नियॉन सेकंड में, और आर्गन थर्ड में, ठीक है। इस तरह से हमने ऑर्डर लिखा है। फोर्थ में क्रिप्टन, फिफ्थ में जेनॉन, और सिक्स में रेडॉन, और लास्ट आपका 118 आएगा। उसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो आप इस ब्लॉक को देखिए, और सबसे पहले इस ब्लॉक में क्या आ रहा है बताइए? एस आ रहा है, किसी को दिक्कत? एस आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है जी? ध्यान से देखो तो एफ आ रहा है, उसके बाद डी है, ठीक है। एफ के अंदर ही डी है, तो एफ आ रहा है और फिर डी आ रहा है। उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है? पी आ रहा है, पी, ठीक है। और बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन भरना हम जानते हो, एस में कितना भर सकता है? मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2। 2 के बाद आगे आएगा तो इसमें भेज देंगे, ठीक है। इसमें कितना भर सकते हैं? 14, इसमें 10, और इसमें 6। अब बात आता है इसका एन का वैल्यू क्या होता है। तो ये दोनों ना एस और पी एन के बराबर ही होता है, एन के बराबर ही होता है। एफ में चेंज होता है जी, एफ में -2 होता है और डी में -1 होता है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो इसको फॉलो करेंगे, और इसके आधार पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कोई एग्जांपल भी देता हूं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, जो आप जानते हैं कार्बन, ठीक। आपको कुछ भी याद नहीं है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखना है, ठीक। तो एक बात बताओ, सबसे पहले देखो कि इसके पहले का नोबेल गैस कौन? 6 के पहले का नोबेल गैस कौन? हीलियम। तो हीलियम लिख दिए। माना हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिख लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिख चुके। हीलियम का 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख चुके। अब बताइए एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू सोचना है। ये 6 कहाँ लाई करेगा जी? दूसरे में या पहले में? पहले के बाद ही ना लाई करेगा। दूसरे में 10 तक है तो उसके भी उसमें लाई करेगा, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसमें कोई दिक्कत है? हम आपसे पूछे कि दूसरे वाले पीरियड में कहां से कहां तक होगा जी? तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 से लेके 10 तक। 3 से 10 के बीच में ही ना 6 आएगा जी, तो ठीक है। तो इसके लिए एन का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब आप लिखना शुरू कीजिए, बताइए। एस लिखे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? 2, और एन का वैल्यू क्या था? 2। उसके बाद क्या लिखते हैं? एफ। अब मेरे को बताओ ये सोच के कि एफ कहां से शुरू होता है जी? 6 से, तो क्या 2 में आएगा? नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। अच्छा डी कहां से शुरू होता है? 4 से। क्या एन की वैल्यू 4 है? 2 है, 2 में आएगा डी? अभी आपको बताया था ना 2 में आएगा डी? नहीं आएगा, तो छोड़ देंगे उसको भी। पी लिख सकते हैं क्योंकि पी तो आएगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या आएगा बताइए? एन का वैल्यू 2 रखेंगे, और क्या? एन का वैल्यू तो बगल में लिखा हुआ है 2। और बताइए अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 और 2 4, 2 बचे हैं तो 2 यहाँ पुट कर दो। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप लोग ऐसा नहीं लिखते थे 1s2 2s2 और 2p2, ये लिखते थे ना आप लोग। तो अब हम आपको सिखा रहे हैं नोबेल गैस की मदद से लिखना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है,
छोटा सा ऐसे लिख लेंगे। बताओ समझ में आता है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? तो नोबल गैस की मदद से अगर लिखना आ गया है आपको तो अगला मैं देता हूं, आप लिखिए तो सल्फर का खुद से। खुद सोचिए, सल्फर 16 नंबर पे। थर्ड पीरियड कहां से कहां तक होगा जी? जुड़िए ना। 10 के बाद 11 से लेके कहां तक? 18 तक। फोर्थ पीरियड कहां से कहां लाई करेगा बताइए? 19 से लेके नेक्स्ट एलिमेंट 19 आएगा, कहां तक जाएगा बताओ? 36 तक। लास्ट है ना नोबेल गैस होता है इस तरह से। खैर आप देखिए सल्फर आप लिख रहे हो तो एक बात बताओ, सल्फर के पहले का नोबेल गैस लिख सकते हो? कौन है सल्फर के पहले का नोबेल गैस? नियॉन। तो बताइए 10 इलेक्ट्रॉन तो लिख चुके ना, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। अब इसके बाद n की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो आप गिनिए, आपको हम सिंपल सा रूल बोलते हैं, हीलियम नियॉन दो नोबेल गैस के बाद आ रहा है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो एक ज्यादा ले लीजिएगा n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, यानी कि 3s2। क्या s n का वैल्यू जब 3 रहेगा तो f आएगा? नहीं आएगा, वो तो 6 में आता है। d आएगा? नहीं आएगा। p आएगा? p तो आता ही, तो p लिखेंगे 3p। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब? 10 2 12 तो ये 3p4। आप ऐसे ना लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ऐसा लिख लो, आपका आंसर सही माना जाएगा। ऐसा नोबेल गैस की मदद से ही अब लिखने की आदत डालना, ठीक है? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? नहीं ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम का जानते हो ना जी, 20 होता है, तो कैल्शियम का लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? लिखिए फटाक से जल्दी से। कितने लोग का ये सही हुआ ये तो बताओ? अच्छा बाकी लोगों को दिक्कत है, चलिए ये खुद से लिखिए जी। कैल्शियम 2-4 एलिमेंट हम एक साथ दे देते हैं, आप खुद से लिखिएगा। कैल्शियम लिख लीजिए, और आयोडीन भी लिख सकते हो, आयोडीन 53 पे होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर भी बता दिया हूं, 53 पे आयोडीन। ये दोनों सबसे पहले बताइए कैल्शियम के पहले का नोबेल गैस कौन? आर्गन 18। तो आपको बहुत आसानी से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हीलियम नियॉन आर्गन 3 लिया, 3 के बाद कौन आएगा? 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ऐसे भी आप देखो ना 20 तो इसी के बीच में ना आएगा, 19 से 36 के बीच में 20 आएगा, यानी 4th पे आएगा, ठीक है? खैर आप सिंपल सा नोबेल गैस गिनना, एक ज्यादा ले लेना। तो बताओ 4s लिखेंगे सबसे पहले किसको लिखते हैं? 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। 18 2 20 इलेक्ट्रॉन थे, हमने लिख लिया, आगे को कोई को लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कितने लोग ऐसा ही हुआ? ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक, तो आगे एक और छोटा सा कर लो। चलो मान लो पोटेशियम दे देता आपको, पोटेशियम के लिए क्या लिखते बोलो? फिर आर्गन आयोडीन करते हैं। आप आर्गन ही लिखोगे और 4s, इसके 18 और एक 19, क्योंकि 19 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 18 + 1 19। ये हो गया मेरा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोली बात समझ में आती है? यहाँ पे n की वैल्यू भी 4 ही रहेगी, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? इसके बाद रुबिडियम आता है। रुबिडियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 37। ठीक है, तो 37 का भी लिख सकते हो खुद से, लिखो जल्दी से। इसके पहले का नोबेल गैस बोलिए? क्रिप्टन। मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए? 36। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक। तो पहला तो लिखेंगे s में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बताइए n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 5 होगी। अब तो सबको समझ में आ रहा है ना कैसे लेना है? बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना? क्लियर है ये बातें? चलिए चलो ब्रोमीन लिखते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर याद है आप लोग को? 35। कुछ लोग कह रहे हैं आयोडीन नहीं लिखा, तो लिख लो आयोडीन 53। चलो दोनों लिख लेते हैं इसको, ठीक है? हाँ, तो बताइए इसका क्या होगा ब्रोमीन का? तो ब्रोमीन में सबसे पहले खोजेंगे कि इसके पहले का क्या नोबेल गैस कौन सा है? इसके पहले का नोबेल गैस
ये आसान लग रहा है ना लिखने में, नहीं तो इसके लिए फालतू में 1s2 2s2 रटना पड़ता है, 2p6 3s2 3p6 फिर जाके 4s1 आता है ना। इतना लंबा नहीं लिखना है, इतना शॉर्ट सा लिख लीजिए, आप लोग बड़े हो गए, आराम से लिख सकते हैं इसको। तो चलिए इसके पहले का नोबेल गैस कौन? क्रिप्टन। 36 हो जाएगा जी, ये तो खुद 35 पे है। आर्गन, हाँ आर्गन सही जवाब है। इससे पहले का लिखेंगे, बाद का नहीं। तो 18 पे। अब बताइए एन का वैल्यू क्या लेना चाहिए मुझे, आप ही बताओ। फोड़ लेंगे भाई, 3 नोबेल गैस हो गए, 1 2 3, तो उसके बाद वाला 4 पे आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू तो 4 आया, तो चलो 4s लिखा, बोलो कोई दिक्कत? 4s लिखा, और कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इसमें? एस में तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन लिख चुके? 20, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, तो अगला लिखते हैं। एन का वैल्यू 4 है तो एफ आएगा, डी आएगा। हाँ अभी लिखा था ना, डी कहां से स्टार्ट होता है जी? 4 से। तो आपने लिखा डी, और डी में लिख दिया 10 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं? मैक्सिमम 10। यहाँ एन की वैल्यू क्या आएगी? तो एन की वैल्यू हम लिखेंगे, जो रूल कहता है वही लिखो, 4 माइनस 1, ये लिखेंगे बाबू, 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 को करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली 3 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो 3, इसको दिक्कत नहीं ना। 4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, उसके बाद अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना 5, तो फिर किसको लेंगे? लास्ट वाला, इसको। तो लिख लीजिए ये 4p5, 4p, n का वैल्यू 4 था, p, और p में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं? 5, तो 5 लिख दिए। तो ये हो गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को दिक्कत है तो एक लाइन और बढ़ा लो, ये वाला लाइन में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो 4 माइनस 1 कर लेना, और इसी को और करके ऐसे लिख लेना, आर्गन पे 18 हो गया, 4s2 3d10 और 4p5। ये देखिए, ये फाइनल मेरा आया आंसर। सबका यही आया? तो चलो आयोडीन खुद से लिखो तो फिर 53 लिखिए। आयोडीन के पहले का नोबेल गैस कौन है? क्रिप्टन। तो बताइए एन की वैल्यू क्या लेंगे, आप ही बताइए। एन की वैल्यू क्या लेंगे? 5। एन की वैल्यू 5 लिए, तो बताइए सबसे पहले क्या लिखिएगा? 5s2। ठीक, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। और इसके बाद हम जानते हैं एफ आएगा? नहीं आएगा। आएगा क्या? एफ तो 6 में ना आता है जी, ये तो 5 ही है बेचारा, तो छोड़ दो उसको। डी आएगा? डी आएगा, लेकिन एन की वैल्यू कितनी थी? 5, लेकिन इसमें कह रहा है एक कम लिखना है, यानी 5 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दें। 5 माइनस 1 यानी कितना? 4, तो इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? 10। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? देखो तो, अभी कितने बच रहे हैं? 5। तो 5 बच रहे हैं, तो अगला पी ले लो, और फिर 5p5। बोलो लिख पाइए? कितने लोग सही हुआ? ये कोई दिक्कत किसी को इसमें लिखने में? नहीं ना। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, चाहो तो आप जिसका भी बोलो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपको लिखना है कैडियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है, तो चलो ये लिखना है, तो इसको भी लिखो तो खुद से। कैडियम का क्या आएगा बताइए? कैडियम के पहले का नोबेल गैस कौन? देखिए क्रिप्टन होगा, तो बताइए एन का वैल्यू, सब लोग बोलिए जी, है ना, कुछ नहीं बोलिए, सब बताइए अपना अपना जवाब। एन का वैल्यू 5, तो 5s2 लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिखोगे बोलिए? हाँ, क्योंकि एफ तो आएगा नहीं, वो तो 6 से आता है, तो डी आएगा। लेकिन डी के लिए यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा बता रहा हूँ एक कम होगा, नहीं तो आप घटा लीजिए, 5 माइनस 1 कीजिएगा, 4 आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको आप चाहो तो अंडरलाइन वगैरह कर लेना। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 10। अब 10 ही इलेक्ट्रॉन बच ही रहे थे ना। देखिए 48 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पी को लाने की जरूरत है नहीं भाई, इतना में इलेक्ट्रॉन भर गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? डी में। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ठीक। और ये इसकी बताइए,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसके पहले का नोबेल गैस कौन है? Rn। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए? 7 होगी भाई। 6 नोबेल गैस उसके बाद ना आएगा, 7वां नंबर पे आएगा। तो बताइए आप क्या लिखोगे? 7s2। इसमें f आएगा, इसमें f आएगा क्योंकि 7 आ गया भाई, 6 से ही शुरू हो जाता है। लेकिन बात है कि n का वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे वैल्यू क्या रखें उसको अंडरलाइन कीजिए। 2 कम होगा 7 - 2 यानी कि 5, और d में क्या रखेंगे बोलिए? 6। एक कम है ना, 7 - 1 दैट इज 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन भरते चलिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 14, और d में 10। अभी कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 88, 102, 112। 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में रखोगे फिर? p में। और n की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 7। तो ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑप्शन में ये रहेगा, ये टिक कर देना। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? ठीक, तो समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है सुनिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करता है उस ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन तो आप लोग को रटा हुआ भी है, लेकिन आप चेक करो, मैंने जो रूल बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ इंटर किया? लास्ट यही ना, सबसे आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? पी ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये पहचानने का तरीका है। तो बताइए ये कहाँ इंटर किया? पी में। तो ये पी ब्लॉक का। आप चेक करो, पीरियोडिकल में सल्फर पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, कैल्शियम किस में आता है? आप चाहो तो सामने पीरियोडिकल रखिए और देखिए एस ब्लॉक में आएगा। एस ब्लॉक में आएगा। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है? एस ब्लॉक में। तो इसी गुण के आधार पे ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? एस में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? रुबिडियम एस ब्लॉक का। आप चाहो तो चेक कर लो। और ब्रोमीन किसका होगा? पी ब्लॉक का। ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का। और कैडियम किस ब्लॉक का होगा बताइए? हाँ, कैडियम डी ब्लॉक का होगा, पी का नहीं होगा। दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये किस ब्लॉक का है? जेड, जो बताया नहीं गया है, ये खाली बताया 114 है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी। तो इसी तरह से तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा नीट में। क्या पूछा कि बोला एटॉमिक नंबर 118 है। ठीक है, एलिमेंट का नाम वगैरह नहीं पूछा। बोला किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा? ऑप्शन दिया एस पी डी एफ। बताइए आप लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में लिखो। देखिए इसमें भी सब कुछ सेम होगा। रेडॉन लिखोगे, ठीक है, 86 और 7s2 क्योंकि लास्ट में एकदम एग्जिस्ट कर रहा है। और F भी आएगा लेकिन 2 कम आएगा, 7 - 2। और D भी आएगा लेकिन कितना? 1 कम, 7 - 1। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 7p6। 118 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, गिन लो। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इन शॉर्ट भाई, ये जो घटा रहे हैं उसको घटा के लिख लीजिए। ये 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5f 14। ये कितना आ जाएगा? 6d 10, और ये 7p6। आप जोड़ लीजिए, 118 हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में। इसीलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आप नोबेल गैस कर रहे हो, वो भी सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो सुनिए, जेईई मेन में एक बार इस पे क्वेश्चन कैसे आया, 2022 में पूछा था। ये क्या पूछा? वो बोला कि हम बता रहे हैं आपको कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू 6 पीरियड। 6 पीरियड मतलब n की वैल्यू क्या है? 6। तो बोला n की वैल्यू अगर 6 है तो उसका इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ये कैसे लिखेंगे? ठीक है, और ऑप्शन ऐसा कुछ दे दिया। तो आप कैसे लिखोगे बताओ? इसका रूल तो आप जानते ही हो कि सबसे पहले किसको रखेंगे? s को, फिर किसको रखेंगे? f को, फिर किसको रखेंगे? d को, और फिर p को। अब सोचो कौन कौन आएगा? s तो आएगा ही आएगा, 6। ये भी आएगा, हाँ या नहीं? आएगा। लेकिन आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 लिखेंगे यहाँ पे? नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे? 6 - 2 दैट इज 4। तो यही ऑप्शन में खोजना है। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ 6 भी दे दे, किसी में 4 दे, किसी में 5 दे, लेकिन कौन खोजना है? 4 वाला सही आंसर होगा। इसमें क्या आएगा? 5, और इसमें 6। तो यही ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। 4 गो में इस तरह
उसी तरह को ऑप्शन वो चेंज करता रहेगा, 5F कर देगा, 6D कर देगा, 6P कर देगा। तो आप किसको टिक मारोगे? इसको, इसको नहीं मारोगे। तो ये भी एग्जाम में एक बार पूछा था, 2021 या 22 में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम्स में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे आपके सारे क्वेश्चंस और सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, और इस पे बहुत सारी बातें आप बता सकते हो, जैसे कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये भी बता सकते हो ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट, हाँ, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये भी बता सकते हो आप। ठीक है, तो इतना सब बातें इसके आधार पे हम बता सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो हमने यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, तीन तरह के ब्लॉक हैं, और एफ भी है। तो हम सबसे पहले आपको एस और यहाँ पे था डी और पी, तो हम ना आपको पहले याद करवाते हैं एस और पी। एस और पी के बारे में हम बात करते हैं। अगर एस और पी के बारे में बात करेंगे तो बताइए एस और पी में कौन कौन ग्रुप आएंगे? 1 2, उसके बाद 13 से लेके 18 तक, उसके बाद हम आपको डी करवाएंगे। ठीक है, पहले ये दोनों हम याद करते हैं, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी और पढ़ सकते हैं, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन भी आते हैं वो आपको करवाते हैं। ठीक है, तो पहले एस और पी को हम याद करते हैं, फिर डी और एफ को करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ ही ये पीरियड बोर्ड पे बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम एक एक करके करते हैं। देखो, हम लोग ग्रुप वाइज एलिमेंट याद कर रहे हैं, एस ब्लॉक का पहले और फिर पी ब्लॉक का। ठीक है, एस और पी ब्लॉक का, उसमें जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ लिखा, और इसका ट्रिक क्या है याद करने का? देखिए फर्स्ट का, आप ग्रुप 1 का ट्रिक क्या लिखिएगा? हे लीना का रब से फरियाद। और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए H, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, तो H लिख लिया। इसका देखिए यहां से लिथियम दिख रहा है आपको, तो Li ले लिया। Na से साफ साफ दिख रहा है कि Na से आप एक एलिमेंट जानते हो जिसका नाम सोडियम है, K से क्या हो जाएगा? पोटेशियम, रब Rb जिसको रुबिडियम कहते हैं, और से कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ ध्यान थोड़ा रखना है, सीजियम होता है, और F और R से कौन हो जाएगा? फ्रांसियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ट्रिक ये है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो इसकी मदद से। दूसरा ग्रुप का एलिमेंट्स किसी को याद है? बोलिए। बेरिलियम, हाँ। स्ट्रोंशियम, हाँ। बेरियम और रेडियम, बिल्कुल सही जवाब है। इसका देखो ट्रिक क्या है जी, जल्दी से लिखते चलो आप लोग। बेटी भी मांग सकती है, बेटा कोई बदनाम करो तब से क्या मांगे क्या है? हर क्लास में सब लोग यही कहते हैं, बेटा ही मांगेगा। बेटी भी मांग सकती है ना? ठीक, तो लिख लो, लिख लो आप लोग। खैर मेन बात बीई से क्या होगा जी? बेरिलियम। Mg साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीशियम, अपने काम का चीज यहाँ देखिए, Ca कैल्शियम, S R कहाँ दिख रहा है यहाँ? तो ये सब अंडरलाइन करना दूसरे पेन से, तभी याद होगा। Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, ये एलिमेंट का कभी कभी यूज होता है, इसका फुल नेम लिख लेना, ये जरूरत होता है। और Ra रेडियम। कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी लिखिए। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिखते हैं, लिखो रे। तो देखिए ग्रुप 13 का सिंपल सा ट्रिक है कि बाल बी से बोरोन लेंगे, और Al से आपको समझ में आ रहा है एल्युमिनियम, Ga यहाँ साफ साफ दिख रहा है, गणेश से गैलियम, इन तो एज इट इज लिखो, इंडियम, और लास्ट P और L क्या लिखेंगे इसको? थैलियम। ये हुआ ग्रुप 13 का ट्रिक। और ग्रुप 14 का एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, है ना, SN को टीन कहते हैं, और Pb लेड। ठीक है, तो ग्रुप 14 का क्या है ट्रिक देखिए। काशी गए हो कभी? ठीक है, तो चले जाना काशी जी में, है ना, आप जाओगे तो देखोगे वहां शंकर, और उनके बगल में कौन रहती हैं? पार्वती। तो इससे भी ट्रिक से आपको मिल जाएगा। देखो कैल्शियम तो हम ले चुके, तो फिर सी से कौन होगा?
कार्बन, सी से कार्बन, और Si से सिलिकॉन, और G से जर्मेनियम, S और N से क्या हो जाएगा, है ना, संकर से हमने SN लिया और जो कि टीन कहलाता है, और P और B लेड, कोलम्बम भी कहते हैं या लेड कहते हैं या शीशे को कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो इतना लिखो जल्दी से यार। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इसका ट्रिक क्या था, नाना पार्टिकल बढ़िया सब बीमार, N से आपने नाइट्रोजन लिया, P से फास्फोरस, AS से, है ना, यहाँ पे आर्सेनिक, SB एंटीमनी और BI बिस्मथ, और 16 का जो ऑक्सीजन, सल्फर, सिरियम, टेरियम और लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। तो ग्रुप 16 का बहुत आसान सा ट्रिक है, क्या है जी, ओल्ड स्टाइल से टेपो, चीटिंग करना होता है ना, किसी का नकल कर लेंगे, तो ओल्ड स्टाइल से, तो ओल्ड से क्या लोगे, O, और O फॉर ऑक्सीजन, S से सल्फर, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, Ac से सोडियम, टेरियम और लास्ट में पोलोनियम, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, और 17 तो सबको याद रहता होगा, बहुत आसान सा ग्रुप है, कौन है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, AT, ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है। और हीलियम गैस भी याद होगा ना, नोबेल फैमिली अभी बताता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, चलो इतना लिख लो जल्दी से। देखिए ग्रुप 17 और 18 का ट्रिक आपके सामने है, फिर कल बाहर आई आंटी, F से फिर से यहाँ F ले लेना, Cl क्लोरीन के लिए, Br ब्रोमीन, I कैपिटल लिख लेना आयोडीन, और AT से एस्टाटीन, और नोबेल गैस तो जनरली याद ही रहता है, लेकिन फिर भी एक लिखना है तो इसे लिख लो, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, और यहाँ से He से हीलियम, नियॉन, OR से कुछ नहीं होता, लेकिन AR कर दो तो आर्गन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। KR ले लेना करीना से, तो यहाँ पे क्रिप्टन, जेनॉन, Xc, और Rn से रेडॉन, तो ये है तुम्हारा पूरा क्या, S ब्लॉक और P ब्लॉक को याद करने का ट्रिक, यानी ग्रुप 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसका एटॉमिक नंबर याद करवाते हैं। देखिए अब इन सब का एटॉमिक निकालने का, नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका है, इस तरह से नंबर लिख लीजिए, 2 और 2 बार 8, फिर 2 बार 18 और 2 बार 32। जैसे हीलियम का आपको एक एटॉमिक नंबर पता है, तो उसके सामने क्या है, 2 ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, तो लिथियम का 3, और 3 प्लस 3 के सामने क्या, 8, तो 3 प्लस 8 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8, 11 आ जाएगा, 11 में फिर से 8 ऐड करो, 19, तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा। रोविडियम का अगर निकालना है तो पोटेशियम के सामने देखिए 18 है, 19 प्लस 18 करेंगे तो 37, तो रोविडियम का कितना होगा, 37। सीजीएम का कोई निकालना चाहे तो 37 प्लस 18 फिर कितना आएगा, 55, और 55 प्लस 32 कितना आएगा, 87। तो इस ट्रिक से आप सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, अगर आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद है तो। जैसे ग्रुप 2 का देखो, बेरिलियम का 4 होता है, ये तो पता है, पहला एलिमेंट तो पता ही होगा। उसके बाद बताओ 4 के सामने क्या है, 8, तो यहाँ जोड़िए 8, 4 प्लस 8 कितना आएगा, 12, तो मैग्नीशियम का 12 होगा। मान लो कैल्शियम का कोई पूछे तो 12 प्लस क्या है जी सामने, 8, 20, कैल्शियम का 20 होता है ना, आपको पता भी है। मान लो स्ट्रोंशियम का कोई पूछे तो 20 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 38, तो स्ट्रोंशियम 38 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 56। बेरियम का कितना होता है जी, 56, बोलो इसमें किसी को दिक्कत, ये हो जाएगा 56। इसके आगे लिखो, रेडियम का कितना हो जाएगा, तो 56 प्लस 32 कितना जाएगा, 88। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, नहीं ना, तो ये एलिमेंट्स के नाम याद हो रहे हैं इस तरह से, ठीक। आगे चलिए, बोरॉन, बोरॉन का कितना हो जाएगा जी, 5। अब सुनिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, इस तरह से एक लाइन ऐसे खींच देना, इससे क्या हिंट मिलेगा कि सुनिए, दूसरे के बाद जब 13 में जाइएगा तो जो 5 नंबर है
उसके सामने वाला नंबर नहीं, उसके जस्ट बिलो वाला नंबर चलेगा, सामने के जस्ट नीचे। अगर इसको तुम समझना चाहो तो ऐसे डायगोनली बोल सकते हो। डायगोनली कौन आएगा, ये 8, तो 5 + 8 कितना आ जाएगा 13। और 13 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे कि 18 जोड़ेंगे, बताइए। 18, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, और 31 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49। 49 में क्या जोड़ेंगे 18 या 32, है ना, बोले इसके सामने के जस्ट नीचे वाला, यानी कि 81। बोले कोई दिक्कत, अगर हम पूछे कि यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर उसका बताना हो एटॉमिक नंबर, आप बता सकते हो क्या होगा एटॉमिक नंबर उसका। 81 में क्या जोड़ेंगे 32, कितना आ जाएगा 113। आप चाहो तो अपने पीरियड में देख सकते हो, ग्रुप 13 में जो 7th पीरियड में एलिमेंट आएगा उसका यहाँ पे 113 यानी 113 उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है। तो उसी तरह से कार्बन में जोड़िए, तो कार्बन का 6, तो फिर खुद से जोड़ते जाइए, कितना आ जाएगा 14। 14 में ये जोड़ेंगे कितना होगा 32, 32 के बाद 50, यानी टीन का क्या होगा जी 50, और लेड का क्या होगा 50 + 32 दैट इज 82। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो ना सबको। चलो जल्दी से फिल करो, मैं भी फिल करता हूँ। 7 हो जाएगा, 7 और 8 15, और 15 के बाद 33, इसके बाद कितना होगा 51, और इसका 83। कुल मिला के इतना है कि जस्ट अगला नंबर आ रहा है। 6 के बाद 7, 7 के बाद कौन आएगा 8, उसी तरह 15 के बाद कौन आएगा 16। लेकिन आप ऐसे भी ऐड करोगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हो। फिर क्या आएगा 34, 52, 84। इसमें क्या आता है जी 9, 17 और 35। अभी किया था ना ब्रोमीन 35 का, और फिर आयोडीन 53, और आयोडीन में क्या जोड़ेंगे 32, तो कितना आएगा 85। बोलो कोई दिक्कत। नोबेल गैस का भी जोड़ लो, ये 2 नंबर, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 + 18 ये डायगोनली जोड़ते हैं ना जस्ट बिलो वाला, तो 36, 36 + 18 कितना आ जाएगा 54, 54 + 32 कितना आएगा 86। अब बोलो लास्ट वाला भी तुम जोड़ लो तो जरा नोबेल गैस का 86 + 32 कितना आएगा 118। अभी यही क्वेश्चन दिए थे ना कि 118 बताओ किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 18 होगा। वो कौन होगा नोबेल फैमिली का गैस होगा। आया समझ में, एटलीस्ट काउंट करके वही आ रहा है ना। ठीक है, तो जल्दी से ये आप एटॉमिक नंबर फिल कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप आसानी से बता सकते हैं। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन में ऐसे लिखते हो ना 1, लिथियम में क्या लिखते हो 2 1 लिखते हो, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। आप सोडियम का भी लिखोगे तो क्या आएगा 281, यानी समझ में आ रहा है कि हमेशा ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी 1 ही आएगा, और ग्रुप 2 का हमेशा 2। आप चेक कर लो किसी को भी, मान लो मैग्नीशियम का चेक करना हो तो आप या ऐसे लिखोगे 282 ये लिखोगे ना। तो फिर इसी तरह से 3 का भी क्या आएगा 13 का 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, और लास्ट वाले का 8 आता है केवल हीलियम को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मत लिखो क्योंकि वो हीलियम एक्सेप्शन है, वहां पे हीलियम का 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बाकी किसी को भी चेक करना है आपको कर लो। क्लोरीन को लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखते हो 2 8 7, देखो नोबेल 7 आ रहा है, इसका कोई दिक्कत ही इसी को नहीं ना। इस तरह से आप लिख सकते हो इसका वैलेंस। आयोडीन का कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे 7, क्लोरीन का पूछे 7, ऑक्सीजन का कोई पूछे तो 2 और 6 आ गया ना 6, कोई दिक्कत किसी को। मान लो नाइट्रोजन का पूछ दिया तो क्या लिखोगे 2 5, देखो नाइट्रोजन का 5 आ रहा है ना, जो ग्रुप नंबर है 15 तो होगा नहीं तो 5 होगा। ठीक है, फास्फोरस का कोई पूछा तो फास्फोरस का क्या होगा जी बोलो, बोलता नहीं है जी 285 तो 5 होगा, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा आपको पता है ना वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती है, तो अगर वैलेंसी बताएं वैलेंसी तो कितना आएगा जी 1 2 3 4। सुनिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एजिटिव, लेकिन 5 तो होता नहीं है, 4 से ज्यादा होता नहीं है, तो इसमें क्या जोड़े कि 8 बन जाए तो 3, तो 3 होगा। इसका 2, इसका 1, इसका तो 0 होता है। ठीक है, वैलेंसी याद हुआ। मान लिया तुमसे कोई पूछ दिया फ्लोरीन का वैलेंसी बताओ 1, हम जानते 17 वाला है, और क्लोरीन का भी 1, आयोडीन का भी 1, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2, सल्फर का 2, नाइट्रोजन का कितना होगा 3, फास्फोरस का 3, कार्बन का 4,
बोरोन एल्युमिनियम का कितना 3, मैग्नीशियम बेरियम और कैल्शियम सबका कितना होगा 2, और सोडियम पोटेशियम का तो जानते ही 1 होता है। तो ये सब ग्रुप वाइज अगर नाम याद है तो सबका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से बता सकते हो। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो जल्दी से राइट डाउन करो। ये देखिए मेटोलाइट कौन कौन जी बताइए नाम। बोरॉन दिख रहा है, यहाँ पे मेटोलाइट को मैंने रेड से मार्क किया है, तो मैं नाम लिख देता हूं अगर मार्क क्लियर नहीं है तो। कौन कौन है जी? बोरॉन। फिर आगे आइए, बोरॉन के बाद ये दोनों कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद ये दोनों के बाद ये दोनों कौन कौन है? एस और एसबी। ठीक है, अब उसके बाद बताइए फिर ये दोनों टी और पीओ पोलोनियम, और लास्ट में एटी। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये है आपका मेटलॉइड्स। अगर ये मेटलॉइड्स है तो इधर वाले कौन? बोलो। इधर वाले सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटलॉइड बीच में एक बांटा गया है, इधर मेटल तो उधर कौन? उस तरफ इधर जो कौन होगा, ये सब कौन होगा? नॉन मेटल। नोबेल गैस कौन है? मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। ऐसे भी बात जानते हो सारे गैस क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। जैसे सारे गैस देखो इधर ही ना रहे, इस रेड लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस है ना, क्लोरीन फ्लोरीन सब गैस होते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन होंगे? नॉन मेटल्स। बोलो कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ गए हो तो एक बात बताओ कि अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से किधर आ रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो बताओ कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करे। और इधर से इधर जा रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? तुम समझे? अगर तुमसे कोई पूछ दे, सुनो, ऑक्सीजन फ्लोरीन में दोनों नॉन मेटल है, लेकिन ज्यादा नॉन मेटालिक कौन? तो तुम देख लेना कि इधर से इधर जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ज्यादा उधर कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। इसी तरह से तुमसे कोई पूछ दे, बताओ जी फास्फोरस सल्फर में कौन, या तीनों दे दे, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक? क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। उसी तरह से इधर पूछे कैल्शियम पोटेशियम और कैल्शियम में बताइए जी कौन ज्यादा मेटालिक? पोटेशियम, जो इधर होगा वो ज्यादा मेटालिक होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए राइट डाउन कर लीजिए। देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे आइएगा डाउन द ग्रुप, नॉन मेटालिक सॉरी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ता है। अब एक बात बताओ, साइज जैसे ऐसे बढ़ गया तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? जो बिगर साइज का उसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा। आपको ये बात पता है ना कि मेटल का क्या आदत होता है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा। अच्छा, नॉन मेटल का क्या आदत होता है? नेचर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे ज्यादा वो गेन करेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बताइए, आपको कोई पूछे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन? तो जो सबसे ऊपर है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें पूछे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन? सॉरी मेटालिक सबसे ज्यादा मेटालिक कौन? रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ऐसे भी आप 10th में पढ़े होंगे, तो रुबिडियम का तो नहीं पढ़े थे, लेकिन सोडियम पोटेशियम का पढ़े थे। अब बोलते थे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। अब समझ में आया क्यों रिएक्टिव ज्यादा है? साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करा, नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए।